वीक में क्या हुआ था, क्यों हमने इतना लंबा ब्रेक लिया था। इसका स्टार्ट होता है शादी पे जाने से। फातिमा आई और उसने बताया कि यार तू पता राविया, मेरी जो 2 शादी वाली वीडियोस है उन पे कॉपीराइट आ गया, तो कुछ यूट्यूब की तरफ से इशू आया, इसकी वजह से मेरी वीडियो ही गायब हो गई। बेटा कहाँ होती हो आजकल, क्या पढ़ती पुढ़ती हो? मैं TFT बिगेस्ट गलती मिस्टेक मेरे से हुई है ना, वो मेरे से क्या हुई और मैं आपको बताऊंगी ना, यू विल बी लाइक तू पागल है क्या। यूनिवर्सिटी में चल रहे थे मेरे मिड्स, अब मैं क्विज कर रही हूँ एंड गेस व्हाट, मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की थी क्योंकि मुझे था कि मुझे सब आता है, बट देन मैंने क्लिक किया और क्विज में एक भी क्वेश्चन मुझे नहीं आता था। मैंने कहा कि ये चैट जीपीटी का जमाना है, तो क्यों ना हम चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछें। और मैं कर रही हूँ और एकदम से ना मुझे पीछे कुछ फील हुआ, पीछे मेरे सर खड़े हुए थे। हाय गाइस, सो वेलकम टू रॉबी फेस्टल यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग। हिट नई वाइब दिन फुल सरप्राइज, जल्दी से चैनल को कर दो सब्सक्राइब। गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि यार आई एम पोस्टिंग लाइक आफ्टर 4 डेज राइट, एंड बहुत ही कोई जो है ना क्रेजी चीज पोस्ट हुई होगी आज मेरे चैनल पे, बट ऐसा नहीं है। वही सिंपल बैठकर वीडियो और वही बात, और मैं थोड़ा सा मतलब सोच रही थी कि अच्छा पोस्ट करूं, एंड स्पेशली मैं माइक्स लेकर आई थी कि यार आज मैं अपनी वीडियो में माइक्स यूज करूंगी, बट मैं एक फिल्म स्टूडेंट हूँ ठीक है, और मुझे माइक्स यूज करने नहीं आते। पैसा बर्बाद। पता है ये मेरे ऊपर क्वेश्चन है कि मुझे 3 साल हो चुके हैं यूनिवर्सिटी जाते हुए और मुझे अभी तक माइक्स नहीं कनेक्ट करने आ रहे अपने फोन से। मैंने लिटरली आधा घंटा वेस्ट किया माइक्स कनेक्ट करने पे, नहीं हुआ, एंड मैंने दिन सोचा कि तेरे बस की बात नहीं। तो फिर मुझे याद आया कि यार मेरे पास तो लाउड स्पीकर है, लाउड स्पीकर का कभी तो काम आना ही था। तो अब हम लोग वीडियो क्या है, क्यों है, क्या है, कैसे है, आई डोंट नो। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इतने दिन कहाँ गायब थी, कहीं नहीं थी, बस वेली थी। क्या इतने दिन कहाँ गायब थी? नहीं, पहले क्या बोला? वेली थी। चल लास्ट वीडियो में ना आई थॉट कि यार मेरी लास्ट वीडियो में ना हेटर्स वाली पोस्ट करके जाऊंगी तो लोग कहेंगे कि वाह, मगर लोगों ने कहा एंड गेस व्हाट, मुझे लगा था कि मेरी उस वीडियो पे बहुत ज्यादा लोग हंसने वाले हैं, लेकिन लोग हंस रहे थे किस पर? क्योंकि हेटर्स ने मुझे रोस्ट कर दिया था। मतलब आई वाज अबाउट टू रोस्ट माय हेटर्स बट हेटर्स रोस्टेड मी। मतलब लिटरली इतने कमेंट्स थे, राबिया रोस्टेड हेटर्स क्रॉस, हेटर्स रोस्टेड राबिया टिक। ओ भाई मारो मुझे, मारो। तो देन मैंने इस वीडियो में सोचा कि कोई स्क्रिप्ट नहीं होगा, क्योंकि मैंने उस वीडियो में बहुत स्क्रिप्ट लिखा था। इसका जवाब ये होगा, मैं मतलब एक भी जवाब लिख रही थी ना, जिसका भी जो जवाब लाइट चली गई और मैं डर गई हूँ। गाइस एसी भी बंद हो चुके हैं ठीक है, लाइट भी बंद हो चुकी है, दरवाजा भी बंद हो चुका है, मतलब बंद नहीं बंद ही था, मगर क्या हुआ क्या है बाहर तो लाइट आ रही है, यहाँ पर भी लाइट आ रही है, तो फिर हुआ क्या है? बाय द वे गाइस, मैंने ये टेम्परेरी टैटू बनाने की कोशिश की थी, मुझे बड़ा शौक आ रहा था, मैंने नेल्स लगाए हैं, यू नो माय न्यू एरा। यू गाइस कैन रिलेट टू दिस थिंग कि यार हमेशा घंटे बाद लाइट्स जा रही हैं क्योंकि पेट्रोल खत्म हो चुका है। मतलब दुनिया के बिना मतलब कुछ अलग ही चल रहा है दुनिया में भी। लोग साइकिल्स पे आ चुके हैं, बैटरी वाली गाड़ियां ली थी लोगों ने, लेकिन मजे की बात उनको ये नहीं पता था कि पेट्रोल की वजह से जो है वो लाइट भी जा सकती है। तो मुझे लग रहा है यार कि नीचे जाके बात करनी पड़ेगी घर वालों से कि चल क्या रहा है आपके घर में यार, मामा ये हो क्या रहा है। मैं कमबैक वीडियो बना रही थी यार। मामा जी मुझे बताएं, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है ना? लाइट बंद होगी मामा मैं ऊपर कमबैक वीडियो बना रही थी, पूरे घर की वीडियो आ रही है। क्या लाइट आ रही है तो मेरी क्यों नहीं लाइट? तुमने कोई एसी वगैरह चलाया, हाँ लोड किया होगा, एसी चलाया था तो फिर बंद होगी। तो मामा ऊपर इतनी गर्मी थी, लाइट गई होगी ना, तो वो यूपीएस पे लोड पड़ा होगा। अच्छा, मुझे तो एक समझ ही नहीं आ रहा है घंटे बाद लाइट ले जाने का मकसद ही क्या है, वो क्या करें यार। लाइट वालों को लगता है तेरे साथ कोई दुश्मनी है, हमारी देखो आ रही है, तुम्हारे पोर्शन की बात। तो अब मैं रूम शिफ्ट करूं अपना? रूम शिफ्ट करो, तुम जैनब के रूम पे कब्जा किया हुआ है ना, तो लाइट वाला कह रहे हैं बाजी अपने रूम से जाओ। यार मैं अपने रूम में कैसे वीडियो बनाऊं? मेरे रूम की आपको मैं वॉल दिखाती हूँ किस रंग की है। मतलब ये क्या रंग है, मतलब इस रंग, ये देखे इसके आगे हाथ भी मेरा कितना काला लग रहा है। बात तो सही है। ज़ैनब मैं तुम्हारे रूम में वीडियो बना रही थी ठीक है, बट रूम की लाइट चली गई, क्या करना है? सिर्फ एक रूम की कैसे लाइट जा सकती है, मुझे समझ नहीं आ रही। नहीं पता कुछ भी मामा, ये तो गलत बात है, एक रूम की लाइट कैसे जा सकती है? कहाँ है ना, लोड डला है ना, ऊपर वाला ब्रेकर गिर गया होगा और ये वाली बॉल सही है। नहीं मामा मुझे ये नहीं पता, मुझे ऊपर ही वीडियो बनानी है। सही है यार, चेन लगा के। नहीं ऊपर ही पापा से पूछ के कुछ अरेंजमेंट करवाए ना। ऊपर है ना, जाके पापा से पूछो, मेरा सर क्यों तो आप साथ आए ना यार। फिर आप भी कैसी हो यार? ऑल गुड, ऑल फाइन।
हाउ आर यू डूइंग? हम गुड, आप बताओ क्या हाल क्या हाथ में लाल लगाया था कुछ है? आपने? फातिमा ने पता नहीं कौन सी आइसक्रीम खिला दी। आइसक्रीम, गंदी आइसक्रीम क्या है? प्रिंसेस, ये अगर ये प्रिंसेस ट्रीटमेंट है ना, मुझे नहीं चाहिए भाई। नहीं मामा, फातिमा मैंने इतनी तो अजीब सी, enjoy किया। फातिमा इतनी अजीब सी शक्लें क्यों बना रही है? फातिमा क्या हुआ? देख रही है कि ये कहाँ से राबिया का कम बैक हुआ है। फातिमा 5 दिन में जो है ना गाइस सेट आ चुकी है। मगर क्यों? इसके साथ अब कोई बात ना करे, हम सारी बहनें सेट आ चुकी है। लग रहे हो। नहीं 5 मेरे ख्याल से 4 1 वीक नहीं, हीरा पे 4 दिन Oh my God। 1 वीक रहे हैं हम लोग। ये बात मुझे पता है मामा। गाइस मैं अपने वर्ड्स को करेक्ट करती हूँ, मैं 1 वीक से गायब थी। देखिए मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कितनी देर से गायब थी। देख रहे हैं मतलब मेरी मेंटल हेल्थ जो है वो हेल्थ मेंटल बन चुकी है। याददाश्त जा चुकी है, राबिया की याददाश्त जा चुकी है। आप कौन हो? 8 दिन के आप कौन हो? मैं राबिया की सिस्टर छोटी। सिस्टर मुझे लग रहा है कभी मेरी याददाश्त गई ना तो मेरी मम्मा ने कहना मैं तो तुम्हारी बहन हूँ। मम्मा ने माना ही नहीं कि मैं तेरी माँ है ना। ये तो हर माँ को ये चाहिए होता है। अब बड़ी जल्दी याददाश्त है कि मैं तो माँ हूँ। तू तो कहती याददाश्त चली गई। 4 ड्रामेबाज। एक एडवाइस है जो अगर आपने अपनी लड़की एक फंसाई हुई है, ठीक है, उसकी माँ को मनाना है तो जाके सिर्फ ये कहना है माँ को कि आंटी जी आप जो है ना उसकी बहन लगती है। आंटी जी वही कहेंगी ले जाओ शादी कर लो यार। क्या बात कर रहे हैं? गाइस ऊपर पापा के पास चलते हैं उनसे। ये क्या है मामा? ये क्या ये इसने अपने घर पे पूरा राज क्यों किया हुआ है? तुम इस पिक्चर को ना देखो, इस पिक्चर को देखो। ये लग रहा है तुम्हें कि ये जवान आंटी नहीं है? ओह माय गॉड, ये तो इतनी हैंडसम गर्ल। आंटी तो नहीं मामा, यू गाइस आर लिटरली बच्चा बच्ची। मेरे हस्बैंड से जाके पूछो कि आपकी मिसेज क्या लगती हैं। जल्दी मैं छुप के सुनूंगी। छुप के सुन। अच्छा पापा जी एक मसला हो गया है थोड़ा सा छोटा सा। मैं रूम में वीडियो बना रही थी, 1 हफ्ते बाद वीडियो बना रही हूँ, आपको पता ही है ना। तो अब कमरे की लाइट चली गई है, पूरे घर की नहीं गई, सिर्फ कमरे की गई है। ये क्या हुआ है? मैंने एसी चलाया हुआ था, कुछ करे, मैंने उसी कमरे में वीडियो बनानी है। लाइट वैसे बंद हो, तो अब उस कमरे में नहीं बना सकती मैं वीडियो? ओहो। एसी बंद हो जाता है ना जब लाइट जाती है। आपसे एक चीज पूछनी थी, मामा अभी भी जवान लड़की लगती है कि अब मतलब बूढ़ी शुड़ी हो गई है? ये बताए ना, बस लड़की है। सारे मिलके हमको पागल बना रहे। ये अच्छा सही है, बेहतरीन। अभी सही, अभी भी जवान है ना? अजी मामा बाइक खड़े होकर चुप के सुन रही थी, कहती पापा से पूछना, मैं देखूंगी कि क्या जवाब। आपका ये लॉयल्टी टेस्ट हो रहा था कि आप मामा के बारे में क्या सोचते हैं। सोचते नहीं, वो तो ये तो कहना भी नहीं चाहिए ना। हाँ सही बात है अब जी। सुन लिया, मैं कोई ड्रामा नहीं लगा रही थी। यार अब समझ नहीं आ रही है क्या करें। लाइट, अच्छा है लाइट आ रही है। तो ये वाला हिस्सा है ना, ये नहीं चल रहा था, ठीक है। तो इसका स्विच हम लोग कहीं और लगाएंगे क्योंकि ये जो है ना सोलर पे होता है। मतलब ये सोलर से कनेक्टेड नहीं है, बाकी पूरे घर की लाइट जो है वो सोलर से कनेक्टेड है। एंड ये वाली लाइट को हम इधर लगाएंगे एक्सटेंशन के थ्रू। ओए राबिया लाइट आ तो रही है। क्या आ तो रही है लाइट। मम्मा? वो ये वाली लाइट बंद हुई है और एसी बंद हो गया है। वो इधर से बंद किया है ना, लाइट जब जाती है तो ऐसी खुद ही बंद हो जाते हैं। तो गर्मी लग रही है मुझे। कुछ नहीं होता, लाइट से पंखा चला लो और उसको इधर लगा लो इस स्विच पे। ठीक है, तो यार देखते हैं कि हमारी रिंग लाइट चलेगी कि नहीं चलेगी। ये तो नहीं चली यार एक तो गर्मी बहुत है, ठीक है, और लाइट नहीं काम कर रही है। पता नहीं वो रिंग लाइट मेरी चल ही नहीं रही है, वो इस स्विच से भी नहीं चल रही है। तो 12 बजे तक लाइट आ जाएगी, हम लोग तब जो है ना अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। गाइस ऑफ कोर्स इस वीडियो में मैंने आपको ये बताना था कि एक वीक, इस जो पूरे वीक में क्या हुआ था, क्यों हमने इतना लंबा ब्रेक लिया था, एंड मेरी जो जिंदगी की बिगेस्ट गलती, मिस्टेक मेरे से हुई है ना, वो मेरे से क्या हुई है, और मैं आपको बताऊंगी ना, यू विल बी लाइक तू पागल है क्या। ये आप लोगों के एक्सप्रेशंस होंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप लोग सोच के ना आप लोग कहेंगे कि किया क्या है तुमने। एंड ऑल्सो हमारी जो यूट्यूब से वीडियोस डिलीट हो गई थी, एवरीथिंग सब बताने वाली थी, मगर लाइट ने माशाल्लाह से अपनी। और यार नीचे आए तो इधर हिरा फैसल बैठ के जो है चिटखारेदार स्कॉन्स खा रही है। वाओ, मुझे भी दे दो यार ये। मम्मा जो है ना इधर सामान पैक कर रही है। मम्मा जा रही है आपी की तरफ। मम्मा आप क्यों जा रही हैं? वैसे ही जा रही, मैंने सिट्टे बनाए थे, मैंने कहा आपी को भी देके आती हूँ। अच्छा आपी को स्पेशल उसके घर देने जा रही है? बनाया था, मैंने कहा सालन भी लेके आती हूँ क्योंकि उसकी तबीयत नहीं ठीक तो वो खा लेंगी। वाओ गाइस, ज़ैनब का इधर अपना ही चल रहा है बे। ओके गाइस, गेस व्हाट, लाइट वापस आ चुकी है। हम लोग कहाँ पर थे? अब मैं आपको बताती हूँ द बैक स्टोरी गाइस। मेरे साथ ना लाइक मेरी जिंदगी ना, मैं आपको बताती हूँ, ऐसे जा रही थी पर एकदम से क्या हुआ, ऐसे चली गई। और इसका स्टार्ट होता है शादी पे जाने से। मैं गई थी फातिमा के साथ मेहंदी पर, ठीक है। द इवेंट वाज क्रेजी बेस्ट। मैं बहुत फन किया था, मैंने बहुत डांस किया था। एंड आप लोगों को याद होगा कि मैंने डांस करना था, देन मैंने डांस नहीं किया था क्योंकि हम लोग वहां पे लाइट शाइट चली गई थी, हम घर वापस आ गए थे। तो ये सब हुआ था, बट मुझे लगा कि यार चलो कोई बात नहीं, लाइफ तो अच्छी चल रही है, मजा आ रहा है,
बट क्या हुआ, घर आकर अगले दिन मैं वलीमे पर गई और वलीमे पर भी हमें मजा आया था। बारात पर नहीं गई थी क्योंकि बस मेरा दिल नहीं कर रहा था, वलीमे पर गई। इवेंट वाज नाइस, मजा आया, फन था। हिरा और ज़ैनब भी साथ गए थे। घर आए, व्लॉग अपलोड्स हुए एंड देन एकदम से फातिमा आई और उसने बताया कि यार तुम्हें पता राविया, मेरी जो 2 वीडियोस है ना, मेरी लास्ट जो ये वाली शादी वाली वीडियोस है, उन पे कॉपीराइट आ गया क्योंकि हर वीडियो में बहुत ज्यादा गाने थे, ठीक है। और अगर एक वीडियो में ज्यादा से ज्यादा गाने हो तो यूट्यूब आपको कॉपीराइट भेजे थे। उसकी वजह से क्या हुआ कि उसको कुछ टाइम के लिए अपनी वीडियोस को आर्काइव करना पड़ा क्योंकि इससे आपके चैनल को अफेक्ट होता है, लोग स्ट्राइक भेज देते हैं। मुझे तो कोई स्ट्राइक नहीं आई है, लाइक मेरा तो कोई इफेक्ट नहीं है। ओह माय गॉड, मेरे व्लॉग्स वैसे ही चल रहे हैं। आई वाज हैप्पी, मतलब मैं दुखी थी मगर मैं वैसे थोड़ा सा मुझे हो रहा था कि चलो यार मेरे पे नहीं आया। फातिमा कहती यार तुम तो बच गई हो राबिया, अच्छा हुआ चलो कोई बात नहीं। बट देन क्या हुआ, मैं यूनिवर्सिटी जा रही थी, बल्कि मैं यूनिवर्सिटी में बैठी हुई थी क्लास में थी एंड फातिमा का मैसेज आया, राबिया अपनी वीडियो देखो, तुम्हारी वीडियो जो है ना वो नहीं है यूट्यूब पर। क्या बोला तू? मेरा लिटरली मुंह से ये निकला था, मैंने कहा क्या बोला तू? है मेरी वीडियो ही नहीं है। तो कुछ यूट्यूब की तरफ से इशू आया, इसकी वजह से मेरी वीडियो ही गायब हो गई। फिर मैंने फटाफट से अपनी एक वीडियो गायब हुई थी जो कि मेहंदी वाली थी, जिसके अंदर बहुत 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 गाने थे। तो मैंने फिर जो वलीमा वाली मैंने खुद कही क्योंकि यार बहुत ज्यादा सॉन्ग्स थे, आई वाज लाइक यार ये खुद ना डिलीट हो जाए, तो मैंने उसको फटाफट से जो है ना वो आर्काइव कर दिया। बट अभी जो है हम लोगों ने सब अपील कर दी है, विद इन फ्यू डेज इंशाल्लाह हो जाएगा कुछ ना कुछ। बट नहीं भी होता तो इट्स ओके, आप लोगों ने वीडियोस देख तो ली होंगी ना, तो इट्स ओके। बट आई थिंक तो हो जाएगा सॉल्व। खैर वो चीज मैंने कब प्रोसेस की, मैंने कहा इट्स ओके यार, मैं इन चीजों की टेंशन नहीं लेती। आई वाज बीइंग सो कूल कि अच्छा फातिमा ये हो गया, कोई बात नहीं है, टेंशन ले लो। फातिमा काफी टेंशन में आ गई थी और फातिमा ना काफी हो रही थी कि यार ये क्या हो गया, क्योंकि उसको थोड़ा होता है यूट्यूब को लेकर ना। मगर मैं उसको थी कि फातिमा यार यू नो लाइफ है, मैं पूरा ज्ञान दे रही थी उसको कि लाइफ है, लाइफ में होता रहता है। बट मुझे ये नहीं पता था कि अभी जो मेरे साथ होना है ना वो बस बॉम्बास्टिक कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ। खैर मैं उस टाइम में अपने बहुत ज्यादा एक मोटिवेशनल एरा में थी, मैं बहुत खुश थी, हर तरफ उछलती फिर रही थी। फिर क्या हुआ, फिर हवा का झोंका आया और मैं डूब गई। मेरे यूनिवर्सिटी में चल रहे थे मेरे मिड्स, ठीक है, जिनकी मुझे बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी क्योंकि मैं फिल्म स्टूडेंट हूँ और हमारे में कोई पढ़ाई चढ़ाई होती नहीं है। होता है कि ये फिल्म बनानी है, वो फिल्म बनानी है, एज जैसे कि आंटियों को लगता है कि यार हम कुछ नहीं करते, हमारी डिग्री कुछ भी है। मैं आपको एक मेरे साथ एक कहानी हुई थी, वो जरा आप लोग जाके देखें। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कहाँ होती हो आजकल, क्या पढ़ती पुढ़ती हो, बताओ हमें भी तो बताओ जरा भाई। मैं TFT क्यों होता है टैफ, थिएटर फिल्म एंड टीवी। बेटा वो तो शौक है ना, पढ़ती क्या हो? जो मतलब लोग कैमरा पे मूवीज बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, मूवीज डायरेक्शन। बेटा देखो ये ना मेरी बेटी ना माशाल्लाह डॉक्टर बन रही है, पढ़ाई होती है डॉक्टर इंजीनियर या तू कितने टीचर लगी हुए है कि तू पढ़न रही है। आंटी ये स्टडीज ही होती हैं। हाय हाय नहीं हाय हाय आज ती कर दी कुड़ियां तो की हो गया नहीं बाजी, नहीं फिल्म में थिएटर आए हाय। आंटी मैंने आपसे पूछा कि आपने क्या पढ़ा हुआ है? बदतमीज औलाद। तो कुछ ऐसी मेरी जिंदगी थी कि मैं ऐसे आंटियों को जवाब भी देती थी एंड मुझे बड़ा था कि मेरी डिग्री तो बहुत ही कूल है, यो है, जिसको भी बताती थी शौकियों से बताती थी कि यार आई एम अ फिल्म स्टूडेंट, या फिल्म स्टूडेंट। मिड्स चल रहे थे, मैंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की थी क्योंकि करने की जरूरत नहीं थी। बट हमारा एक सब्जेक्ट था जिसमें जो है ना वो क्या कहते हैं लाइक थ्योरी थी, वो उसके अंदर आपको कुछ असाइनमेंट टाइप करके एक ऐसे बनाना था एंड वो इन क्लास भी उसका कुछ क्विज था और साथ आपने जो है ना कुछ ऐसे सबमिट करवाना था। मैंने ऐसे सबमिट करवा दिया, रात को सुबह हुई, क्लास में गई, ठीक है, एंड क्लास में जी हमारा क्विज हो रहा है। क्विज जो था ना हमारा कंप्यूटर्स होते हैं, उस तरह के पीसीज बने होते हैं, उन पे हो रहा था, ठीक है। अब सबको एक एक लाइन में बिठा दिया है, अब मैं क्विज कर रही हूँ एंड गेस व्हाट, मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की थी क्योंकि मुझे था कि मुझे सब आता है क्योंकि आई एम अ फिल्म स्टूडेंट, मैं शौकी थी उस टाइम पर। बट देन मैंने क्लिक किया और क्विज में एक भी क्वेश्चन मुझे नहीं आता था और मैं उसमें भी हो गई थी, ऐसे थी मैं। मेरे दोस्त मुझे हिला रहे हैं, राबिया इसका बताओ, और मैं ये थी कि मुझे तो आता ही नहीं है। अभी मजा आएगा ना। मतलब वो जो क्वेश्चन थे वो मैंने कहा कि ये तो सिलेबस में क्या है, ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। और मुझे था कि भाई मैं तो जीरो, मैं गई, ठीक है, और वहां पे चीटिंग का सीन नहीं था। तो मैंने सोचा, मैंने अपना दिमाग लगाया, मैंने कहा कि यू नो ये चैट जीपीटी का जमाना है तो क्यों ना हम चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछें। मैंने क्या किया, पीसी पर एक अलग से वेबसाइट खोली और जो है ना वो चैट जीपीटी को वो क्वेश्चन एमसीक्यूज पेस्ट करके चैट जीपीटी डाला, उससे आंसर दे दिया। पहला किया, दूसरा किया, तीसरा किया। मैं तो खुशी से पागल, मैं किसी को मुंह ना लगाऊं, कोई मुझे बुलाया, मेरे को मुझे
मुंह मत लगाओ प्लीज। मैं किसी को मुंह नहीं लगा रही थी क्योंकि मुझे सब क्वेश्चन आ रहे थे और मैं चीटिंग कर रही थी और वो मुझे भी पता था कि वो सब सही है, मतलब मेरे फुल मार्क्स आने वाले और मैं अब शौकी हूँ और मैं कर रही हूँ और एकदम से ना मुझे पीछे एक कुछ फील हुआ। पीछे मेरे सर खड़े हुए थे, कहते वो दूसरी साइड खोलो। मेरे रंग उड़ गए, मेरे हाथों से पसीने छूट गए और मैं ये थी, ठंड नहीं थी इतनी लेकिन फिर भी पसीने छूट गए। क्लास में फुल मतलब पता ही नहीं क्या था और मैं ये थी। यहाँ पे क्या हो रहा है? मुझे से रंग उड़ नहीं जाते हो जो आपका एक बेइज्जती वाला मुंह होता था पूरी क्लास के सामने। बेइज्जती पहले और सबको कहती है मुझे आता है, मुझे तो आता है, मुझसे ना पूछो, मुझे तंग मत करो, करके बताऊंगी तुम लोगों को। बट जब सर आए तो मैं ये थी, हाथ ऐसे से कांप रहे। सर वो कहते खोलो दूसरी वेबसाइट। आई ओपनड इट एंड आई वाज स्टक। मैं ऐसे जम गई। मैं दिल में सोचा अब जो भी होगा होगा, बस राबिया समझो कि ये सब एक ख्वाब है, बस ख्वाब समझ के सब गुजार दो, कुछ भी नहीं है, कुछ भी रियल नहीं है, बस समझो कि ये तुम्हारा टेस्ट है, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। सर कहते स्टैंड अप। मैंने कहा कुछ भी नहीं होगा सर, थोड़ा सा डांटने के भी बिठा देंगे कि मैं बोलूंगी सर आइंदा नहीं करती। सर से गेट आउट ऑफ माई क्लासरूम। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं राबिया रिलैक्स, मैं भी दिल को समझा रही हूँ कि एक दो बार सॉरी बोल दो, कुछ नहीं को बोलेंगे सर। आई सेड सर आई एम सॉरी। आई सेड गेट आउट। सर आई एम सॉरी। आई सेड गेट आउट। सर आई एम सॉरी। आई सेड गेट आउट। मेरी तो रूह कांप गई और मैं पूरी क्लास ने जब मुझे देखा तो मेरी वो जो ऑरा था वो -D ग्रेड हो गया था, ठीक है। मैं गई चलते चलते, मैं क्लास से बाहर गई। मैंने कहा कोई बात नहीं राबिया, जिंदगी में कभी भी ना चांस होता है, लास्ट चांस सबको मिलता है। मैंने कहा क्लास से बाहर जाते हो फिर जाके सर को सॉरी बोलूंगी। मैं से गई क्लास से बाहर जा रही हूँ, सर मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। मैंने कहा लगता है सर बाहर आके मुझसे बात करेंगे, स्टूडेंट्स के सामने नहीं करना चाहते, चलो ठीक है, लाइक को हो सकता है कुछ ना कुछ। मैंने कहा सर दरवाजा बंद। एंड देन आई नॉक्ड इट एंड सर ने लॉक कर दिया दरवाजा और मैं बाहर खड़ी थी और मैंने कहा मेरा मिड है सर, मेरे मार्क्स लग गया। एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। सर मौका दे दे सर, मैं ये और साथ से कुछ 2-3 बच्चे गुजर रहे थे। आर यू, एंड दे वर लाइक आर यू ओके। आई सेड मैं चीटिंग कर रही थी और सर ने मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया। मैं फूट के रो रही थी, ठीक है। उन्होंने बोला कि आईडी HOD के पास जाओ। मैंने कहा ओके लेट्स गो टू द HOD। मुझे होप मिली एंड मैं रोना बंद किया। मैंने कहा ओके HOD के पास जाती हूँ यार, कुछ तो होगा, ठीक है। एंड देन आई वेंट टू द हेड ऑफ डिपार्टमेंट। मैं ऐसे दरवाजे के बाहर ऐसे, मैंने कहा प्लीज अल्लाह मियाँ कुछ कर दें प्लीज यार, मेरे घर पता लग गया ना तो बड़ी बेइज्जती हो जानी है, ठीक है, कि मैं मिड नहीं अपना दे पाई ना, मार्क्स गए चले जाने, आगे ग्रेड बहुत गंदा था। अब मैं दरवाजा खोला, दरवाजा खुला ही नहीं और साइड से गार्ड अंकल ने बताया कि यार HOD इज एब्सेंट टुडे। मैंने कहा कि आज ही एब्सेंट होना था यार HOD को, जिस दिन मेरी जिंदगी का इतना बुरा मोमेंट आया हुआ था, ठीक है। मैंने कहा कि राबिया हमेशा जिंदगी में याद रखना, कभी भी नेवर लूज होप, ठीक है। मैं दोबारा गई, मैं दरवाजा नॉक करती गई, गुस्से में सर बाहर आए। मैंने कहा फाइनली सर बाहर आए। कहते आई विल कैंसिल योर डिग्री अगर आपने एक दफा और दोबारा दरवाजा नॉक किया। आप चीटिंग के नाम पे आपको जेल भी हो सकती थी। जेल? चीटिंग के नाम पे जेल कैसे हो सकती है? अगर चीटिंग के नाम पे जेल होती ना तो इस टाइम मैं शायद 100 दफा जा चुकी होती, क्योंकि मैंने अपने हर एग्जाम में चीटिंग की है यार। चीटिंग तो हर स्टूडेंट का हक होता है। बात तो सही है। चीटिंग के बगैर पढ़ाई पॉसिबल ही नहीं है यार। मतलब मैंने क्या किसी लड़के को चीट कर दिया यार, कि मतलब जेल। और सर बहुत गुस्से में था, सर ने अपने एमी जेल शेल का बोल दिया। खैर सर वापस चले गए। मैं उस टाइम पे नम थी, लिटरली आई वाज नम एंड मैं ये थी वेस्ट। फिर दिन मैंने सोचा यार चलो मिड है, अगर मिड कैंसिल हुआ भी है तो चलो कोई फाइनल्स में अच्छा कर लूंगी, ग्रेड आ जाएगा। बट एक्चुअली में मुश्किल था क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स थे ही क्विज के एंड मुझे चांस ही नहीं मिला। बट खैर ये हुआ तो मैं घर आई। मैं वहां से भी डायरेक्ट घर आ गई। मैं किसी को, मैं दोस्तों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं थी। मैंने कहा ना मुझे मत देखो। मैं तो पहले तुम लोगों से झूठ बोला था कि मुझे तो सारा एग्जाम आता है। उन्होंने मुझे बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं दिखाया था। दे वर लाइक मतलब दे वर सपोर्टिंग मी, बट ऑफ कोर्स फ्रेंड्स टोंट तो करते हैं यू नो। सो मैं घर चली गई, भाग गई मैं वहां से, यूनिवर्सिटी से चली गई। मुझे यूनिवर्सिटी जहर लग रही थी। घर मामा को बुलाया, मामा लेने आई। अब मैं गाड़ी पे बैठी हूँ, मामा पास बैठी हुई है। मेरे ना आंखें लिटरली स्वेल थी, ठीक है। और मैंने अपने आप को ऐसे शो नहीं करवाया। मामा कहती है क्या हुआ है, मेरे से अच्छा कोई एक्टर नहीं था उस टाइम पे। मैंने कहा मामा कुछ भी नहीं, बड़ा मजा आया। अच्छा तो मामा कहती है तुम्हारा एग्जाम था ना। मैंने कहा हाँ बड़ा अच्छा हो गया, बड़ा मजा आया। ऐसा था, मैंने कहा मैंने ऐसा किया, सबसे पहले मैं करके घर जा रही हूँ, सबसे पहले मेरा खत्म हुआ। सर ने कहा ये बच्ची बहुत आगे जाएगी। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। मैंने ऐसा मतलब ऐसी छोड़ी मैंने। खैर माँ मैं घर आई, घर आके मैं सो गई और उठी तो क्या हो रहा था, सामने मेरे घर वाले बैठे हुए थे। मैंने कहा क्या मैं ख्वाब देख रही हूँ, मेरे घर वाले से लाइन में बैठे हुए। मामा कहती है इत्थे आना जरा। यूनिवर्सिटी में सर ने घर कॉल करवा दी थी। मतलब यार सर अच्छा नहीं किया आपने, ठीक है। चीटिंग दी यार मैंने, और क्या कर दिया था, ठीक है।
मैं घूम रही हूँ। हाँ, मैंने कहा कॉल, मामा कहती कि तुम्हारा आज एग्जाम कैसा हुआ था राबिया? मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ था। मामा कहती तो चीटिंग किसने की थी? मैंने। मामा कहती तुम्हारे सर की कॉल आई थी, यूनिवर्सिटी से तुम्हारी कॉल आई थी कि तुम चीटिंग करते हो, पकड़ी गई हो अभी चैट जीपीटी से। और मामा कहती वो लोग कह रहे हैं कि ये फाइनल एग्जाम मतलब मिड हो रहा था, अलाउड नहीं है, ब्ला ब्ला, दूसरे डिपार्टमेंट से सर आए हुए थे, ब्ला 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 ब्ला, इतनी इजी डिग्री है फिर भी बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, आपकी बेटी वैसे ही नहीं पढ़ती है, पता नहीं क्या क्या सर ने बोला। और बस फिर मैं बस सुनती जा रही थी। मेरे दिल में था एक दो सर मुझे मिल जाए, इसको तो नहीं मैं छोड़ूंगी, इससे मेरे साथ अच्छा नहीं किया। वैसे ये बोल रही थी, मैंने कहा सर ने अच्छा नहीं किया। फिर इतनी डांट पड़ी घर से। मामा ने कहा सारा ध्यान तेरा जेड़ा हैगा ना हैगा रील्स चे, व्लॉगिंग चे ते एंदे चे, तो ओंदे चे बहुत डांट पड़ी। मामा ने कहा तुम जो है ना बस अब कुछ दिन के लिए अब बस पढ़ाई करो, ठीक है, तुम्हारे जितने मिनट है पढ़ाई करो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। खैर मेरे 2 मिनट रह गए थे लास्ट वाले, वो मैंने किए, सॉल्व हुए, अच्छा हुआ, मैं मेंटली रिलैक्स हुआ, अच्छे मैंने फोकस किया। मैंने व्लॉग्स, नो इंस्टाग्राम, नो यूट्यूब, मैंने सब बंद कर दिया। और मैंने कहा कि मैं बस फोकस करूंगी ऑन माई स्टडीज, चाहे वो फिल्म है, चाहे वो जो भी है, हर चीज को फोकस चाहिए होता है। देन आई रियलाइज माई मिस्टेक कि मुझे सर को बोलने की बजाय मेरी गलती है। वैसे अगर मैं सर की जगह होती तो शायद मैं उसको अपने स्टूडेंट को कहती कि चीटिंग कर लो, राजा जी। बट सर हैं तो इट्स ओके, ऑफ कोर्स मुझे याद रहेगा मुझे। बट मैंने आइंदा हमेशा मैंने फिर ये रियलाइज किया कि जिंदगी में कभी राबिया चीटिंग मत करना। अगर करना भी है तो नकल की भी अकल चाहिए होती है, जो कि मेरे पास उस टाइम पे नहीं थी। एट दैट टाइम आई वाज सो बिजी इन बीइंग शोखा, सो मुझे पता ही नहीं था कि अकल से भी इस्तेमाल करना है। अकल को भी के पीछे भी देख लेती कि भाई कोई आ गया तो फटाफट क्रॉस कर दूं। खैर 2 दिन गुजरे एग्जाम्स खत्म हुए। देन हमने सोचा फातिमा प्लीज कैन वी गो समवेयर, कैन वी गो ऑन अ वेकेशंस प्लीज, आई एम लिटरली स्क्रूड, मुझे छुट्टी चाहिए, मैं मर जाऊंगी वरना। मतलब मेरी मेंटल हेल्थ डिस्ट्रॉयड हो चुकी थी टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो फातिमा, मैंने, ज़ैनब ने, हम तीनों ने प्लान किया अपने फ्रेंड्स के साथ, सब हमारी मेरी दोस्त वगैरह भी थे, हमने सबने प्लान किया कि हम लोग चलते हैं छुट्टी पर। एंड वहां जाकर मतलब मुझे लगा कि मैं बहुत ज्यादा हील हो जाऊंगी। मैं वहां जाकर ऐसी थी किसी मंजर पर मैं चला नहीं कभी खुद से भी, मतलब ये वाले हम गाने सुन रहे हैं फुल वो रांझन तैयार बुलिया, फुल वो नहीं होता लाइक फिर से उड़ चला, मतलब फुल वो वाइब्स थी, ठीक है, फुल ट्रैवल वाइब्स कि भाई जिंदगी ने बड़ा तबाह कर दिया है मुझे, अब मैं छुट्टियों पे पहाड़ों वाली घर में जिंदगी गुजारूंगी, मैं उस फेस में थी, ठीक है। बट वहां जाके मतलब मैं जैसे सोचूं ये को दिमाग में ग्रेड क्या आया होगा, ये क्या होगा, मतलब दिमाग में वो जो चल रहा था ना वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था यार। मतलब मैं इतना बार बार था कि शिट यार, मतलब एक ही चीज चल रही थी कि शिट यार काश मैं क्रॉस के बटन को दबा देती, काश सर वो ना देखते चैट जीपीटी वाली साइट, और काश मैं क्रॉस कर देती, बस यही चल रहा था। बट देन फिर ऐसे हमने 3 दिन हम वहाँ पे रहे, बहुत मजा आया, फन था। हम लोग हॉर्स राइडिंग की, हम लोग मुश्किल टॉप पर गए, बड़ा मतलब अच्छा था। टेक्निकली आई हील्ड और मुझे मतलब बेटर फील हुआ। मैंने वो अब मैं भूल गई हूँ, अभी भी नहीं भूली हूँ मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने हिसाब लगाया, ज्ञान देना बहुत आसान होता है मगर खुद अमल करना इज वेरी डिफिकल्ट। मतलब अगर आप किसी को कहो ना कि भाई कुछ नहीं होता, पहाड़ों पे जाओ, ये करो, रिलैक्स करो, भूल जाओ, कोई बात नहीं, इट्स नॉट एन इजी टास्क ब्रो। किसी को कहना आसान होता है, जब खुद पे आती है ना आपको फील होता है कि यार नहीं आसान है, तो अब जो आपको दिल करता है बस वो करो। मैं यहाँ पे हेटर्स की बैंड बजा रही थी, यहाँ पे जिंदगी ने मेरी बैंड बजा दी, मुझे तुम लोगों की बददुआ लगी है, मुझे पता है, ठीक है ना, ये हेटर्स ही है। मैंने एक दिन पहले वीडियो डाली रिप्लाई टू माय हेटर्स, एंड नेक्स्ट डे मेरे साथ 2 दिन अगले दिन मेरे साथ ये हो गया। बट इट्स ओके नाउ, आई लव एवरीवन। मुझे मेरी अब जो है ना वो सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है, मैं किसी हेटर को कोई जवाब नहीं दे रही। गाइस यू आर माय लव, ठीक है, एंड बस जो हेट कमेंट करना है करो, आई डोंट, बल्कि आई केयर, प्लीज गाइस डोंट। अब आए ना लाइन पे। बस ये हुआ मेरी जिंदगी के साथ, एंड ये दिन हमारे साथ से गुजरे। और मैं दिमाग में सोच रही थी कि यार कोई अच्छा सा कमबैक करूंगी, इतने दिन हो गए ब्लॉग नहीं पोस्ट किया, कमबैक ये कमबैक था गाइस मेरा, दिस वाज माय कमबैक एंड होप यू लाइक्ड इट। चलते हैं नीचे जाके देखते क्या हो रहा है घर पर। राबिया रिलैक्स करो जिंदगी में, अब मैं किसी से बात नहीं करने वाली, मैं खुद से बात करूंगी, क्योंकि बस मैं हूँ। एट द एंड जिंदगी में सिर्फ आप होते हो, आपके साथ और कोई भी नहीं होता, इट्स जस्ट यू, ठीक है। So just if you guys want to do something in life, just do it. And अगर कुछ बुरा होता है so मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत आसान होता है, बर्दाश्त करो, नहीं, not an easy task। बस जो भी होगा उसको ऐसे देखो कि यार बस अब हो गया तो अब करना है, तो चलो चिल करो। मतलब मैं चिल कर रही थी उस मोमेंट में, मगर मैं चिल नहीं कर, चिल was not chilling at that moment। बस एक चीज मुझे बुरी लगी कि मेरा जो ऑरा माइनस हुआ था ना वो अच्छी चीज नहीं थी, बट बाकी सब बेस्ट था। ऐसे जिंदगी में होती रहती है चीजें, बहुत जिंदगी में मैंने चीटिंग्स किया, कभी पकड़ी नहीं गई, मगर
मैंने पहली दफा पकड़ी थी तो मुझे ज्यादा फील हुआ था इसीलिए। एंड आई एम नॉट अ नर्ड पर्सन, मुझे पढ़ाई का बिल्कुल भी शौक नहीं है, इसीलिए मैंने फिल्म की फील्ड चूज की थी। फिर भी ये हालात है मेरे, तो बस देखो मैं बनी ही इस फिल्मी दुनिया के लिए। लोग कहते हैं ना कि भाई क्या तुम लोग इस फील्ड में आ गई हो, मुझे स्पेशली कहते हैं ना क्या इस फील्ड में आ गई हो, पढ़ाई भी ये कर रही हो ये भी, तो क्या करूं भाई, नहीं है ध्यान पढ़ाई में तो फिर यही करेंगे ना, कुछ करके तो पैसा चाहिए। आई वॉन्ट मनी इन माई लाइफ, आई वॉन्ट लग्जरीज, तो आई हैव टू डू समथिंग। इफ आई कांट स्टडी सो आई एम डूइंग दिस थिंग, सो प्लीज डोंट जज, इट्स माई लाइफ। लॉट्स ऑफ लव। सो गाइस अब इस व्लॉग को करते हैं एंड होप सो कि आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मैं ज्यादा हील तो नहीं होकर आ गई यार। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।